भगवान शंकर की बारात हिमाचल नगरी की ओर जाती है और शिवजी के गणों ने भगवान शंकर का अद्भुत श्रृंगार किया। ऐसे श्रृंगार को देख करके समस्त देवता भी सोचने लगे कि अगर हम भी इनके साथ चलते हैं तो हमें भी कोई नगर में प्रवेश नहीं करने देगा। तो तब शंकर विष्णु भगवान कहते हैं, ऐसा करो, समस्त देवताओं को अलग अलग समाज में कर दो। और समस्त देवता अलग समाज में चलते हैं, ऋषि मुनि अलग समाज में चलते हैं, ब्राह्मण अलग समाज में चलते हैं और शिवजी अपने गणों के साथ में तब चलते हैं हिमाचल नगरी की ओर। हिमाचल राजा के जब नगर में महादेव जी की बारात पधारती है तो वहाँ अद्भुत उनका भव्य स्वागत होता है। तो सबसे पहले नारायण को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान शंकर की बारात में इतने अद्भुत मेहमान आए हैं। तो पीछे पीछे आगे आगे जैसे देवता चलते हैं, पीछे पीछे समस्त समाज चलता है और शंकर जी का समाज सबसे पीछे था। यह देख करके जैसे ही शिवजी को देखा मैना रानी ने, समस्त नर नारियों ने, तो सब लोग डर जाते हैं। भगवान शंकर अपनी यहाँ पर कोई माया करते हैं, सब लोग डर जाते हैं और अपने अपने घरों में भागते हैं। तो तब यहाँ देख करके मैना रानी भी डर जाती है और पुनः अपने पार्वती के पास जाती है। पार्वती से कहती है, पार्वती को गोद में उठा करके स्नेह करती है, दुलार करती है, कहती है, हे विधाता, मेरी बेटी का प्रारब्ध में आपने ऐसा पति क्यों दे दिया। और कहती है कि मैं ऐसे वर से अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी। तो तब इतने में वहाँ पर नारद जी आते हैं। नारद जी आकर के मैना रानी को समझाते हैं और फिर से पार्वती एक बार अपनी माँ के संशय को दूर करती है। सुंदर भाव रखती है माँ पार्वती। प्रथम जनमी दक्ष गृह जाहि, कथा प्रसिद्ध सकल जग माहि। प्रथम जनमी दक्ष गृह जाहि, नाम सती सुंदरी तनु पाई। नाम सती सुंदरी तनु पाई, तब ही सती शंकर संग ब्याही। कथा प्रसिद्ध सकल जग माई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। कहा, माँ, जब मेरा पहला जन्म हुआ था तब भी मैं शंकर जी के साथ मेरा विवाह हुआ और मैं दक्ष राजा की पुत्री थी, मैं दक्ष की बेटी थी और अब भी मेरा विवाह शंकर जी के साथ होगा। मैं आपकी बेटी बन करके आई हूँ, तो अब भी मैं शंकर को ही वरूंगी और भगवान शंकर के साथ मेरे जन्म जन्म का नाता है। माँ पार्वती अपनी माँ का संशय दूर करती है और तब पार्वती अपनी माँ को अपना वह दिव्य रूप दिखाती है, जिसमें वह जिस अष्टभुजा देवी के रूप में वह भगवती पार्वती है, वह अद्भुत रूप माँ पार्वती ने अपनी माँ को दर्शाया, दर्शन करवाया। यहाँ पर माँ मैना का जो है सारा संशय दूर हो जाता है और तब भगवान शंकर का फिर से अद्भुत स्वागत किया। आरती की थाल सजा करके महादेव जी को अंदर लाए और मंडप बना हुआ था बड़ा विचित्र। माँ पार्वती का श्रृंगार जया विजया आदि सखियों ने किया। भगवान शंकर और माता पार्वती को उस दिव्य मंडप पर बिठा देते हैं। फिर वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी इत्यादि देव ऋषि नारद ब्राह्मण संत जन भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह का पावन पवित्र प्रसंग को आरंभ करते हैं। और वहाँ पर जब
वो गोत्र की महिम वो बताने की बात आती है, तो शंकर जी से ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि हे भर नारायण से यहाँ पूछते हैं कि आपका गोत्र कौन है, आपके पिताजी का नाम क्या है। तो भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा विरंची विष्णु विरंची ये मेरे पिता हैं, पितामह हैं। और तब कहते हैं दादाओं के भी दादा कौन है, इनका भी नाम बताओ। ये सुन करके भगवान शंकर ने जब अनेकों अनेकों बार ब्राह्मण उनसे पूछते हैं, तो शंकर भगवान लास्ट में कहते हैं न मे मृत्यु शंका पिता नाम वेदे, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदे, पिता नाम मेव जन्म न महता, पिता नाम मेव महता न जन्मा, पिता नाम मेव महता न जन्मा, न बंधु न मित्र गुरु में न शिष्य, न बंधु न मित्र गुरु में शिष्य, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं मैं ना मेरे माता है, न पिता है, न बंधु है, न सका है, मैं शंकर हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं विश्व का गुरु हूँ, मैं सबसे महान और श्रेष्ठ में मेरे से ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार से समस्त वेद ब्राह्मणों का संशय दूर होता है। और तब भगवान शंकर माँ पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। तो पाणी ग्रहण संस्कार करने के बाद फेरों के संपूर्ण होने के बाद भगवान शंकर ने माँ पार्वती के मांग में सिंदूर चढ़ाया और विवाह का यह पावन प्रसंग पूर्ण होता है। माता पार्वती की जो माँ है मैना रानी, वह अपनी बेटी को कुछ धर्म की शिक्षा देती है। इसका वर्णन बाबा तुलसीदास जी करते हैं। करही सदा शंकर बुध पूजा, करही सदा शंकर बुध पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा, वचन कहे भरी लोचन बारी, वचन कहे भरी लोचन बारी, बहुरी लाई हुरी लीनी कुमारी, बहुरी लाई हुरी लीनी कुमारी। मैना रानी ने अपनी बेटी को कहा, कर ही सदा शंकर पद पूजा। बेटी, अपने पति की भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना यही नारी का सर्वोत्तम धर्म है और इसका पालन करना। और ऐसा कहते हुए मैना ने स्नेह गया दुलार किया, पार्वती को अपने अंक से भरा और नेत्रों में आंसू आते हैं। तत्पश्चात भगवान शंकर कहते हैं, अब हिमालय राज हमें जाना है कैलाश की ओर। और भगवती पार्वती की विदाई करते हैं। माताएं अनेक प्रकार से अपनी पार्वती को समझाते हैं। हिमालय राज ने अत्यंत बहुत विधि से धन दे करके भगवान शंकर को मणिमाणित रथों पर भर करके शंकर जी के साथ में दहेज देते हैं, पर्वतों को देते हैं। पार्वती के साथ में
सखियों को देते हैं और भगवान शंकर की बारात कैलाश पर्वत की ओर जाती है। समस्त भक्तों को भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कैलाश की ओर भगवान शंकर की बारात जाती है। यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती अपने कैलाश पर पहुँचते हैं। इस पावन प्रसंग को माँ पार्वती के विवाह के जो पावन प्रसंग है, इस प्रसंग को जो सुनता है उसके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धियाँ आती हैं और उनका जीवन मंगलमयी बनता है। तो शिव पार्वती का जो है पावन प्रसंग का विवाह का पावन प्रसंग है, इसे हमेशा आप श्रवण करना। बोले शंकर भगवान की जय।